Hello everyone. Today I'm going to discuss the PYQs from the chapter How to Organism Reproduce. Living organism के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस चैप्टर से ही पूछे जाते हैं जो लास्ट PYQs से क्लियर हो रहे हैं. ठीक है. So the first question from 2016. What happens when a mature Spirocharis filament attains considerable length? 1 marks के लिए क्वेश्चन था. So इसको स्पायरोगायरा जब अपनी एक फुल लेंथ को अटेन कर लेता है तो क्या होगा, तो वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाता है. ठीक है. या तो थ्रू फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमने पढ़ा है कि एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे, और बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन ये अपनी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करते हैं और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन as used in relation to reproduction of the organism. Describe briefly how regeneration is carried out in multicellular organism like Hydra. ठीक है. तो रीजनरेशन से हम क्या समझते हैं कि रीजनरेशन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लॉस बॉडी पार्ट, यानी जो बॉडी पार्ट जो होता है उसे रिप्लेस या रीस्टोर कर लेता है. कोई भी पार्ट उनका अगर डैमेज हो गया तो उसे वो रीस्टोर कर लेते हैं या उसे रिप्लेस कर देते बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. और ये कॉमनली कहाँ देखा जा रहा है? इन केस ऑफ हाइड्रा. इसके अलावा प्लेनेरिया के अंदर भी इसको देखा जाता है. और ऐसा इस ये प्रोसेस होती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन और टिश्यू के डिफरेंशिएशन से, जो कि रीजनरेट करने में हेल्प कराते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिप्रोडक्शन. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपका कि रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो. और नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज. ओके. सो रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है और अपनी एग्जिस्टेंस को, कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखता है. ठीक है. बाय क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन मेंटेन पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, काउंटरिंग मोर्टेलिटी. ठीक है. अपनी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. जितनी मोर्टेलिटी यानी जितनी डेथ रेट है उतनी ही बर्थ रेट जो है डेथ रेट को काउंटर करती है न्यू इंडिविजुअल का जब फॉर्मेशन होता है. ठीक है. और जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करती है रिप्रोडक्शन. ठीक है. This is adaptability has a specific resilience, promoting long-term survival and ecological balance. Next question क्या है? List 2 reasons for the appearance of variation among the progeny formed by the sexual reproduction. हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, जो न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, उनमें वेरिएशन का परसेंटेज ज्यादा होता है इन कंपैरिजन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं. तो इसमें पूछ रहा है 2 रीजन आपको देना है. तो 2 रीजन, एक रीजन क्या हो जाएगा, जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, पेरेंट सेल के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और ताकि न्यू ऑफस्प्रिंग में एक डीएनए की कॉपी को डाला जा सके. ठीक है. तो डीएनए डुप्लीकेशन एक रीजन हो जाएगा. दूसरा, जब म्यूटेशन की प्रोसेस होती है, म्यूटेशन प्रोसेस से भी वेरिएशन होता है. ठीक है. म्यूटेशन होता है मीन्स सडन चेंज हो जाना किसी चीज का. ठीक है. म्यूटेट कर जाना, बदल जाना किसी जीन पेयर्स लाइक, आगे आप जाके पढ़ोगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन जीन पेयरिंग होते हैं, तो उन जीन पेयरिंग में जब चेंज होता है तो उसे कहा जाता है कि म्यूटेशन हो गया. ठीक है. तो एक म्यूटेशन रीजन हो गया, दूसरा आपका डीएनए रिप्लिकेशन. नेक्स्ट, ये डायग्राम है, इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए पार्ट इस डायग्राम में क्या बता रहा है. तो ए पार्ट क्या है? ये पॉलन ग्रेन है. पॉलन ग्रेन ए जो है बी पार्ट तक कैसे पहुंचेगा, तो ए बी तक पहुंचने, बी इज द स्टिग्मा. क्या है? स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट. तो ए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की प्रोसेस से पहुंचेगा. ठीक है. सी की इंपॉर्टेंस क्या है? सी है पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब हेल्प कराता है मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने में. हेल्प मेल गैमीट
टू रीच एट फीमेल गैमेट। ठीक है, ये काम हो गया सी का, दैट इज द pollen ट्यूब। What happens to the part D after fertilization? D part क्या है? D is the egg। ठीक है, जिसे आप ओवा भी कह सकते हो। तो एग या ओवा है, तो फर्टिलाइजेशन के पास क्या होगा? एग या ओवा जो होगा वो जाइगोट में बदल जाएगा और इसकी ग्रोथ होगी और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया, आप कह सकते हो कि सीड फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा से आप क्या समझते हो? ठीक है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, स्टेट्स, इट्स फंक्शन इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल। तो प्लेसेंटा क्या है? प्रेग्नेंट मैमल्स के अंदर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि हेल्प कराता है जो भी जाइगोट है, एम्ब्रियो है, उसको अटैच कराता है मदर सेल्स से। ठीक है, मदर की जो बॉडी होती है उसके थ्रू, उसके जो मदर बॉडी से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, इनका एक्सचेंज कराता है और वेस्ट मटेरियल को थ्रू प्लेसेंटा ही रिमूव होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कहा जाता है कि ये मैटरनल और फीटल दोनों के कंटेंट से, इनके कंपोनेंट से ये बनता है। मैटरनल दैट इज मदर, और जो फीटस है, जो डेवलपिंग फीटस है, उनके कंटेंट से मिलके बनता है। इट कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस टू द मदर यूट्रस। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करता है? डेवलपिंग जो फीटस है उसको मदर के यूट्रस से कनेक्ट कराता है और अलाउ, जिसकी, इस प्लेसेंटा की हेल्प से न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो है बेबी तक या फीटस तक पहुंचते हैं और इन रिटर्न जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वहां से रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, तो essentially, the placenta act as a lifeline, ensuring the well-being and growth of the unborn baby by facilitating communication and the nutrient transfer between mother and the developing fetus। यानी इस fetus की जो growth हो रही है उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये प्लेसेंटा के थ्रू ही उसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं और उससे ही उसका सर्वाइवल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student while observing an embryo of a pea seed in the laboratory, उसने वेरियस पार्ट्स देखे और उसने ये पार्ट्स मेंशन करे कि उसने ये देखा और उसने कहा कि एम्ब्रियो में ये चीजें होती हैं। और टीचर ने क्या रिमार्क किया? उन्होंने कहा कि इसमें से तीन चीजें ही सही हैं जो कि एक एम्ब्रियो का पार्ट होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज रेडिकल, कॉटिलेडन एंड द प्लूम्यूल। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ से इस चीज को आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का एक क्वेश्चन है, लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले आपसे पूछा गया रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दो तरह के रिप्रोडक्शन आपको बताने हैं। विन विच वन ऑफ द टू इज रिस्पॉन्सिबल ब्रिंगिंग इन द मोर वेरिएशन इन इट्स प्रोजेनी एंड हाउ। ठीक है, सो दो तरह के रिप्रोडक्शन कौन से हो गए? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। कौन से ज्यादा वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा वेरिएशन के चांसेस होते हैं। क्यों? उसका भी रीजन हमने बताया कि जब डीएनए कॉपी करता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वेरिएशन के चांसेस वहां बढ़ते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस भी म्यूटेशन हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन हो जाएंगे। कंप्लीट कंटेंट और आपको यहाँ मिल जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हो? ठीक है, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अगर एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, यानी सीड पार्ट को छोड़ के रेस्ट बॉडी पार्ट से अगर प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उस तरह के रिप्रोडक्शन को। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, जैसे उनकी रूट्स, उनकी स्टेम या उनकी लीव्स से। चैप्टर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। इसके दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि प्लांट नॉट कैपेबल ऑफ, जो प्लांट्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, वो प्लांट भी, जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो इस मेथड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक फास्ट मेथड होता है और इस मेथड से डिजायर्ड फीचर जो भी प्लांट के अंदर आपको चाहिए वो आप ऑब्टेन कर सकते हो।
डिसएडवांटेज क्या है? वेरिएशन के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं, और जो नया प्लांट ग्रो करेगा, अगर कंपटीशन होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो उस चीज को ये बियर नहीं कर पाते हैं, उस ये इन्वायरमेंट चेंज, इन्वायरमेंटल कंडीशन को बियर करने के इनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 टेक्निक आपको मेंशन करनी है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। विच वन ऑफ दिस टेक्निक इज नॉट मीन फॉर मेल, और हाउ डज द यूज ऑफ दिस टेक्निक हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए फैमिली। तो 3 टेक्निक क्या क्या हो गई? कॉपर टी, कॉन्डोम्स, सर्जिकल मेथड। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आते हैं जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, जो आपने अपनी बुक में आपने पढ़ा है। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स में ट्यूबेक्टोमी, जिसमें हमने पढ़ा था ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जिसमें आप जो वैस डिफरेंस होता है मेल्स के अंदर, इनको इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म फ्लोट करके आगे ना जा सके। ठीक है, इसमें से कौन सा मेल के लिए यूजफुल नहीं है? तो कॉपर टी जो है ये यूट्रस में इसे यूज किया लगाया जाता है, इसका यूज होता है, तो ये मेल्स के अंदर इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैसे एक फैमिली पे ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, तो मदर की गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक स्मॉल फैमिली होगी तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की जो फूड है, उनकी क्लोथिंग है, उनकी एजुकेशन है, इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और मेंटल और फिजिकल, मतलब उन पे जब मेंटली और फिजिकल उन पे कोई प्रेशर नहीं होगा तो उस चीज एक प्रॉस्पेरिटी आएगी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके फंक्शंस आपको मेंशन करने हैं। लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवरी? ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी ओवा प्रोड्यूस करती है, चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है, या फीमेल गैमेट आप कह सकते हो, प्रोड्यूस करती है वन इन अ मंथ। यूट्रस क्या होता है? ये एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है? एक पैसेज, एक रास्ता है जिससे ओवा पास होके जाता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी ओवा जो है वो स्पर्म से फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल। स्ट्रक्चर प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक डिश लाइक स्ट्रक्चर है, यूट्रस की वॉल पे एम्बेडेड होता है। इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो के साइड पे विलाई, ये सब चैप्टर के हम अंदर हमने डिस्कस किया है। मदर एंड ऑफ द प्लेसेंटा हैज ब्लड स्पेस दैट सराउंड्स द विलाई। फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो होता है फीटस रिसीव करता है थ्रू दिस प्लेसेंटा मदर की ब्लड से, और फीटस अपने वेस्ट प्रोडक्ट को मदर इस प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ इन सीक्वेंस शोइंग 4 स्टेज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में इमेज दी हुई है, जहाँ पे 5 स्टेप है और आपको 4 मेन स्टेप्स में पूछा गया है कि 4 स्टेप में आपको बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर दिखाना है। ठीक है, आई विश ये क्लियर है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, और फाइनली 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है थर्ड स्टेप में, एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व होते हैं, जो मेन डिफरेंस है। ठीक है, which species like to have comparative better chance of survival? जिनका चांस ज्यादा होता है, the one reproducing asexually और the one reproducing sexually, तो इस किसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं? ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म आएगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीजन क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिनमें वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होंगे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को बियर करेंगे, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन को बियर करते हैं और सर्वाइव करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये हमने पीछे भी ऑलरेडी पढ़ रख किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि ओवरी ओविडक्ट दैट इज द फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस का फंक्शन आपको मेंशन करना है, इसका स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा,
ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे आंसर आपका दोबारा रिपीटेशन में है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेशन में है। नेम द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस, किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज द बाइनरी फिशन। जो ड्रॉ द वेरियस स्टेज इन प्रॉपर सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, पॉलिनेशन क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इनके दो एजेंट्स आपको मेंशन करने हैं। हाउ डज सुइटेबल पॉलिनेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन से क्या समझते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज, इसको ही पॉलिनेशन कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन क्या हो गए, एक हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आपका हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें आपको क्लियरली कंटेंट के साथ प्रोवाइडेड है, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मैं मेंशन करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के मेन पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ, दूसरा होता है क्रॉस। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो ही मेंशन करने को है। तो सबसे पहले विंड जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, विंड्स होते हैं, वाटर होता है, इसके अलावा एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, तो दो आप विंड वाटर मेंशन कर दो। हाउ डज स्वीटेबल पॉलिनेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन, कैसे स्वीटेबल पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये स्टिग्मा पे आया और इस पॉलन ग्रेन की ग्रोथ हुई, पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंचा, फीमेल एग तक पहुंचा, मेल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज किया, दैट इज, इसको ही क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट किया, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाया और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइगोट। अब इसका डेवलपमेंट होगा, यानी सेल डिवाइड करेंगे और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। इसमें 1 to 5 तक आपको पूछ रहा है कि वन पार्ट क्या है, सेकंड किसको दिखा रहा है, तो ये एनसीईआरटी की इमेज उठा के रखती है और आपको डायरेक्टली इसको लेबल करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये क्या है, सर्विक्स पार्ट है, दैट इट इज कॉल्ड द वेजाइना, इट इज द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड द ओवरी एंड दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। ये 2019 का पेपर है। कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या समझते हो, कॉन्ट्रासेप्शन वो मेथड्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। 3 एडवांटेज क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर के, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हो तो एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है कि फैमिली प्लानिंग, यानी जो कपल्स चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको कितनी, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, उसके लिए हेल्पफुल होता है। हेल्थ कंसर्न मदर की हेल्प के लिए अच्छा होता है, और बेबीज की हेल्प के लिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन में आपसे पूछा गया है कई बार कि प्रॉपर सीक्वेंस बर्डिंग हाइड्रा का आपको मेंशन करना है। 2 मार्क्स के लिए एनसीईआरटी की इमेज है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है डायरेक्टली यहाँ पे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके दो टाइप, ये भी रिपीटेड है, हमने डिस्कस कर रखा पीछे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। मल्टी सेलुलर में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है और यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसको 5 मार्क्स के लिए आपको आगे कंटेंट मिल जाएगा कि क्या आपको इसमें मेंशन करना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे एसटीडी कहा जाता है, आप इससे क्या समझते हो, 2 वायरल 2 बैक्टीरियल डिजीज, ये भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। वायरल डिजीज में क्या पढ़ा था, एचआईवी एंड वार्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी, गोनोरिया एंड साइफिलिस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती हैं, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद कोई डिजीज आपको के बाद कोई डिजीज होती है एक पर्सन को, दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेशन में है कि कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या समझते हो, इसके दिए 3 रीजन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप मेंशन करो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पीछे सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है,
जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई डिजीज आपको होती है, उसका नेक्स्ट वायरल और बैक्टीरियल डिजीज मेंशन है। कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या समझते हो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। और तीन इसके हेल्पफुल मेथड्स क्या है, कि हेल्पफुल किस चीज में होगा, कि फैमिली प्लानिंग हेल्प करना, पॉपुलेशन पे कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आप क्या समझते हो। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दो मेथड्स पूछ रहे हैं, तो दो मेथड्स क्या हैं आपके, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। Why this mode practice for growing some type of plant? कुछ प्लांट्स के अंदर इस मेथड को क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, वो प्लांट्स जो सीड बियर नहीं कर सकते, वो प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन प्लांट्स के अंदर इस मेथड को अप्लाई किया जाता है ताकि न्यू इंडिविजुअल और अपनी डिजायर्ड टाइप के प्लांट्स को ऑब्टेन किया जा सके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपका। आंसर आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन से आप क्या समझते हो। अगेन इट इज ए रिपीटेड क्वेश्चन। लिस्ट 4 डिफरेंट मेथड्स। 4 डिफरेंट मेथड्स बताने हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, जो हमने डिस्कस किए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। 4 रीजंस टू अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो मेथड्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, क्या, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है। हार्मोनल मेथड्स है, लाइक हम पिल्स का यूज करते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज करते हैं, या हम स्टेरिलाइजेशन या परमानेंट मेथड्स होते हैं, या जहाँ पे आप सर्जिकल मेथड जो होते हैं जिससे कंप्लीटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, list 2 observation on the basis of which it may concluded that the given slide show binary fission in amoeba। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ रहा है कि एक स्लाइड को अगर आपको दे दिया जाता है तो 2 चीजों की बेसिस पे आप उसको कैसे बताओगे कि ये स्लाइड जो है बाइनरी फिशन दिखा रही है अमीबा के अंदर। तो सबसे पहला क्या बता रहा है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता दिख रहा है आपको। और दूसरा क्या, कि 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर स्लाइड क्या शो कर रही है कि बाइनरी फिशन अमीबा में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को आपको डिस्टिंग्विश करना है। साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर हमने इसको भी डिस्कस किया था कि क्रॉस पॉलिनेशन जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलन ग्रेन जाता है, यानी प्लांट चेंज हो जा रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, अगर या तो इसी फ्लावर में, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट तक पहुंचे, यानी पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचे, या तो एक इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर, इसी प्लांट का दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन, यानी एक फर्स्ट फ्लावर ये है, सेकंड फ्लावर ये है, लेकिन एक सिंगल प्लांट के अंदर ये पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही प्लांट के अंदर, सेल्फ मतलब होता है खुद में, खुद के बारे में बात होती है, यानी एक सिंगल प्लांट के अंदर हो रहा है पॉलिनेशन के प्रोसेस, तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और जब प्लांट चेंज हो जाता है तो हो जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। रिटन टेक्स्ट आपको आगे मिल जाएगा। मेंशन द साइट एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। तो क्या होता है, साइट होता कहाँ पे है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है तो ओवरी में होती है। प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ओव्यूल जो होते हैं, सीड कोड और सीड बनाते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम, ये देखो आप, ovule developed into a seed and ovary become the fruit, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है कि एक लेबल डायग्राम आपको पिस्टल का ड्रॉ करना है, ये पार्ट्स उसमें आपको शो करने हैं। एनसीईआरटी की इमेज के अंदर, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें ये मिल जाएगा, मैंने अलग से लेबल करके ये पार्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ डायग्राम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट्स को आपको लेबल करना है। जो एग प्रोड्यूस करते हैं दैट इज द
एग प्रोड्यूस कहाँ से होगा? मिनट। ओवरी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये चीज आपको थ्रू डायग्राम इसमें दिखानी है। दो बैक्टीरियल डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया, दैट इज द साइफिलिस एंड गोनोरिया। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? दो रीजन मेंशन करने हैं इसको यूज करने के, उसके क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने आपको ये पार्ट दिखाना है और ये पार्ट दिखाना है, एक फीमेल, इन दोनों को लेबल करना है, ड्रॉ पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, साइफिलिस एंड गोनोरिया। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टूल्स क्या होते हैं? जो प्रेगनेंसी को, वो टूल्स या मेथड जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। दो रीजन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने, क्या है? फैमिली प्लानिंग, दूसरा हेल्थ कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द फॉलोइंग पार्ट्स इन एन एम्ब्रियो ऑफ ए पी, कॉटिलेडन, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ये हमने पीछे डिस्कस किया था, ये एनसीईआरटी की इमेज है आपकी। ये डायग्राम ड्रॉ करने को आपको बोल रहा है और इनको लेबल करने को कह रहा है। A student observe a permanent slide showing asexual reproduction in hydra. Draw a lateral diagram in proper sequence. Name the process. Process is called budding. ठीक है। और इस डायग्राम को आपको बनाने को कह रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट से आपको एक पैराग्राफ दे रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट टू कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो टेस्टिस जो होंगे ये लार्ज हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होगी, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। रेकलेस फीमेल फीटिसाइड, इसका डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी में मेंशन है आपका कि फीमेल फीटिसाइड्स अगर होगी, जो चाइल्ड का सेक्स रेशियो जो होता है डिक्लाइन करने लगता है, जो कि एक अलार्मिंग रेट है हमारी सोसाइटी के अंदर। Which contraceptive method change the hormonal balance of the body? That is the contraceptive pills. राइट टू फैक्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी की लाइन से पूछे गए हैं। राइट टू फैक्टर दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, तो बर्थ एंड द डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन से आप क्या समझते हो? सिग्निफिकेंस क्या होता है पॉलिनेशन का? ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? Pollination is crucial for plant reproduction, fertilization, and seed formation. Enhance genetic diversity, ensuring its stability. Seed produced through pollination are vital for the propagation and survival of a plant species. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कैटेगरीज आपको मेंशन करनी है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। Why has Government of India prohibited prenatal sex determination by law? Stated benefit in long run. ये भी डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। अनसेफ सेक्स एक्ट कैन लेड टू वेरियस इन्फेक्शन, नेम टू बैक्टीरियल वायरल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ठीक है। थ्री डिफरेंट कैटेगरीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपका है, तो प्रोहिबिशन क्यों है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोहिबिट प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड एंड जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन। यानी लोग जेंडर के बेसिस पे जो जेंडर फाइंड आउट करते हैं प्रेगनेंसी टाइम पर, और अगर फीमेल चाइल्ड उन्हें नहीं चाहिए तो उसकी डेथ हो जाना, यानी उसको हटा देना, ये क्या होता है? सेक्स रेशियो जो होगा हमारे सोसाइटी का, उसको डिक्लाइन करता है, कम करता है। और अगर ऐसा इसको स्टॉप करने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोहिबिट कर दिया है कि हम एक जो बच्चे जिसकी बर्थ नहीं हुई है, इन इंडिया ये है स्पेशली, उसका हम सेक्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टेट द फंक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे कर लिया है। इनका फंक्शन आपको मेंशन करना है, ओवरी और ओविडक्ट, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। मेंशन द चेंज व्हिच यूट्रस अंडरगोज व्हेन इट हैज टू रिसीव अ जाइगोट। यूट्रस में क्या चेंजेस आएंगे अगर ये व्हेन इट हैज टू रिसीव अ जाइगोट? ठीक है। या आप कह सकते हो जब यूट्रस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है।
तो क्या होगा, उसमें क्या चेंज आएगा? नेक्स्ट क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे है, तो यूट्रस अंडरगो चेंज टू रिसीव अ जाइगोट लीडिंग टू द थिकनिंग ऑफ इट्स लाइनिंग इंटरमीडिएट एंड प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन। और इन केस नो फर्टिलाइजेशन टू प्लेस, तो जो थिकनिंग होती है पहले तो यूट्रस जो है थिकनिंग होती है वॉल के अंदर, यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है। जब एग आता है तो एग जो है वो वेट करता है स्पर्म का। इन केस स्पर्म नहीं मिलता तो ये जो यूट्रस की लाइन थिक हो गई है, ये जो होती है ये शेड ऑफ हो जाती है, शेड हो जाती है, शेड ऑफ, जिसे ही जिससे कहा जाता है मेंसुरेशन। ठीक है, तो नहीं एग जब रिसीव होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो मेंसुरेशन की प्रोसेस होगी। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग जनरेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर एंड मार्क द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी में ये डायग्राम ऑलरेडी है, आगे आपको मिल जाएगा, मैंने डाला है कॉपी पेस्ट करके। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का सिग्निफिकेंस क्या होता है? पॉलन ट्यूब की वजह से ही जो मेल गैमीट होता है वो वो ट्रैवल करके थ्रू पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेट तक यानी एग तक पहुंचता है। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड, ओवरी एंड द ओव्यूल। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ठीक है, ओवरी जो होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। यूज ऑफ कॉन्डोम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्स इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल एक्ट, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। तो दोनों सेक्सेस के लिए ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि अगर एक कपल नहीं चाह रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाह रहा है या चाइल्ड बेयर करना नहीं चाह रहा है, उस केस में जो कॉन्डोम्स होते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन अवॉइडिंग प्रेगनेंसी? व्हाट इज सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन? सेक्स सेलेक्ट, हाउ डज इट अफेक्ट ए हेल्थी सोसाइटी? ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सेलेक्टिव अबॉर्शन क्या होता है? सेलेक्टिव अबॉर्शन क्या है? फीमेल फिटिसाइड स्पेशली, यानी जो सेक्स आपको चाहिए वो सेक्स आप सेलेक्टिव, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स ऐसा देखा जाता है। अगर बेबी का जो सेक्स है, अगर बेबी फीमेल बेबी है, फीटस जो है वो फीमेल है, तो अबॉर्ट उसे करा दिया जाता है। तो सेलेक्टिव अबॉर्शन में स्पेशली बॉयज का नहीं देखा जाता, फीमेल फिटिसाइड ही देखा जाता है इन केस इन इंडिया, कि सेक्स फाइंड आउट करके अबॉर्ट करा देना उसको। हाउ डज इस अफेक्ट हेल्थी सोसाइटी? तो एक हेल्थी सोसाइटी पे ये कैसे अफेक्ट करेगा, यानी सेक्स का, एक पर्टिकुलर सेक्स का रेशियो डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्म में आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन, ये एमसीक्यूज है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एडिशन ऑफ, ये रॉन्ग है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। द करेक्ट आंसर इज बी। ड्रॉ a neat diagram showing fertilization in a flower and label pollen tube, male germ cell and female germ cell on it. Explain the process of fertilization. What happened to the ovary and ovule after fertilization? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कुछ पार्ट्स इसके। पोलन ट्यूब आपको दिखाना है, मेल जर्म सेल दिखाना है, फीमेल जर्म सेल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए प्रोसेस इन ए फ्लावर, सॉरी। व्हाट हैपन टू द ओवरी एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो ओवरी और ओव्यूल का क्या होता है? ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, देन जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्यूबर्टी से आप क्या समझते हो? राइट इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Where are testes located outside? Why are testes located outside the abdominal cavity? इसका रीजन क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है
उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस की लोकेशन जो होती है वो बाहर होती है। स्टेट हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। सो ये कंटेंट आपको टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ से, इसका कंटेंट आगे आपको यहाँ से मिल जाएगा कि प्यूबर्टी क्या होती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी मेल्स में, बॉयज में और गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक चाइल्ड को, बॉय जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेशली, ठीक है, कि बॉय को आप बॉय कहोगे और गर्ल को गर्ल कहोगे, स्पेसिफाई उस टाइम पे होते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। फंक्शन इनका, टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस जो होती है ये स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये ग्लैंड है जो क्या करती है, जो स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। वास्ट डिफरेंस जो है एक पैसेज है जिससे स्पर्म फ्लोट करके आगे बढ़ते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म का इजेक्शन होता है, बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वाई आर टेस्टिस, ये मेंशन हमको ने कर दिया। स्टेट हाउ स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट की तरफ स्पर्म कैसे मूव करते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड्स जो होती हैं, ये जो दोनों मिलके स्पर्म्स को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं, और स्पर्म खुद भी मोटाइल होता है। स्पर्म का एक हेड होता है और उसकी टेल होती है जो उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो थ्रू दिस यूरिथ्रा इजैकुलेशन प्रोसेस होती है और फीमेल जर्म सेल तक इसे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म, को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। स्टेट द जेनेटिक constitution of a sperm. Mention the chromosome pair present in zygote which determine the sex of a female and a male child. तो व्हाट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता, हमने पीछे पढ़ा कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल जो होते हैं वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्पर्म का क्या होता है, तो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पर्म इज हैप्लॉइड। एग हो या स्पर्म हो दोनों ही सिंगल सेल होते हैं, तो हैप्लॉइड रिप्रेजेंटेड 23 क्रोमोसोम इंक्लूडिंग वन सेक्स क्रोमोसोम आइदर एक्स और वाई। जो स्पर्म होगा या तो वो एक्स क्रोमोसोम को रखेगा या तो वाई, यानी एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई इन केस ऑफ मेल, तो या तो ये स्पर्म एक्स को लिए होगा या तो वाई को। सेक्स डिटरमिनेशन चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था, हमने हेरिडिटी चैप्टर के अंदर, जहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन हेडिंग हमने पढ़ी थी। मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन जाइगोट व्हिच डिटरमिन द सेक्स ऑफ ए फीमेल चाइल्ड एंड द मेल चाइल्ड। जो जाइगोट के अंदर फीमेल चाइल्ड, अगर फीमेल चाइल्ड है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे, यानी एक मदर से ऑलवेज एक्स ही आएगा और फादर से एक एक्स आ रहा है। यहाँ मदर का एक्स है लेकिन फादर से वाई आएगा, तो वो चाइल्ड कौन सा होगा, मेल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम के बेसिस पे आपको लेबलिंग करनी है, तो डायग्राम आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया एनसीईआरटी का कि कौन सा पार्ट क्या मेंशन यहाँ पे कर रहा है। एबीसी पार्ट, ए बी सी एंड डी पार्ट क्या क्या कह रहा है, ए पार्ट क्या है, बी सी डी। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। इसका रोल क्या होता है, स्पर्म्स प्रोडक्शन, ठीक है। बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बी और सी का रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो बी क्या है, सेमाइनल वेसिकल एंड सी इज द यूरिथ्रा। सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। यूरिथ्रा का फंक्शन क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन दोनों के लिए, और रिलीज कराता है सीमेन को इजैकुलेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी से बाहर लाने का काम होता है। नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका क्या क्या है, प्लेनेरिया, यहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। हाइड्रा, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है और बडिंग भी प्रोसेस भी होती है। राइजोपस, ये स्पोर्स फॉर्मेशन से, जितने भी फंगस होते हैं फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। लिस्ट, वी कैन डेवलप न्यू प्लांट फ्रॉम द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम कॉमेट। तो
ट्राइफिलम जो होती है उसकी लीफ की जो मार्जिन होती है उसमें स्मॉल बर्ड्स होती हैं, और हर बर्ड जब फॉल ऑफ हो जाती है, लीफ से डिटैच होती है, तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है न्यू प्लांट को ग्रोथ कराने में। ठीक है। लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओवर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो क्या हो, तो आप डिजायरेबल ट्रेट्स के प्लांट्स जैसे आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, और कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ होती है, यहाँ पे सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का ये भी एक मेथड है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे पेरेंट ऑर्गन जो होता है टूट जाता है तो पार्ट्स में, और हर पार्ट कैपेबल होता है एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन के लिए। Assertion reason, sexual reproduction involve two parents of sex differences, a male and female, between male and female gamete. ये सही है। The male and female gamete fuse to form a zygote in sexual which develop into an individual, दोनों सही है। The process of spore formation take place in many simple multicellular organisms. Name the organism using this process to reproduce. पहला क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे होता है, तो फंगस के अंदर। फंगस में आप म्यूकर राइजोपस, बुक में आपके राइजोपस का एग्जाम्पल तो राइजोपस ले लो जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया इसका। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया इसका, नॉन इस हाइफी, जिसे माइसिलियम भी कहते हैं, जिससे प्लांट उस फंगस की बॉडी बनी हुई होती है। बेनिफिट्स ऑफ एंड डेट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। जो स्पोर्ट्स से जिनका प्रोडक्शन होता है उनके दो बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, जो जो स्पोर्ट्स होती हैं इनके अराउंड जो होती हैं थिक वॉल होती है, तो हार्श कंडीशन को ये बियर कर सकते हैं, और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इसकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, बाहर का हार्श एनवायरनमेंट को ये बियर कर सकते हैं। प्लेसेंटा से आप क्या समझते हो, इसका क्या रोल है प्रेगनेंसी के अंदर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किन के इनमें से किसके अंदर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब एक फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल यानी उसके अंदर दोनों सेक्स होंगे, मेल और फीमेल दोनों सेक्स होंगे, यानी एंथ्रोस्टिग्मा। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं यानी सिर्फ एक ही सेक्स रखते हैं उनमें बाइसेक्सुअल, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मस्टर्ड जो होता है ये भी बाइसेक्सुअल, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट बाइसेक्सुअल है कौन सा यूनिसेक्सुअल है। तो मस्टर्ड बाइसेक्सुअल है, पपाया जो है ये यूनिसेक्सुअल है, वाटरमेलन ये भी यूनिसेक्सुअल है, और आपका हिबिस्कस ये बाइसेक्सुअल है। तो किसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दैट इज हिबिस्कस एंड द मस्टर्ड, इन दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, दैट इज ये बाइसेक्सुअल है। आई विश ये क्लियर है पॉइंट। लिस्ट द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एक एक फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब इस फ्लावर के अंदर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, द एंथर एंड द स्टिग्मा, या एंथर स्टिग्मा ना कह के हम कहेंगे स्टैमेन एंड पिस्टिल, स्टैमेन एंड पिस्टिल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। विच ऑफ द टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा एंड प्लानेरिया रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन एंड व्हाई। स्पाइरोगायरा और प्लानेरिया में से किसके अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस होगी, तो प्लानेरिया और हाइड्रा के अंदर हमने पढ़ा है कि वो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि इनके पास वो सेल्स होती हैं जो इनके अंदर कैपेसिटी होती है रीजनरेट होने की। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर ऑर्गन विच कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस, तो हाइड्रा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रिटन टेक्स्ट आपको आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें इनका फंक्शन पूछा हुआ है। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है ये भी हमने आगे पीछे डिस्कस किया, स्क्रोटम नहीं डिस्कस किया था, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर रेगुलेट करता है टेस्टिस का। ठीक है, ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, एक ऑप्टिकल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, और बाय एडजस्टिंग इट्स पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, वास्ट डिफरेंस क्या है, पैसेज है, ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ये क्या करता है, फ्लूइड प्रोवाइड करता है, सेमाइनल वेसिकल दोनों ही, एंड सेमाइनल सिक्रेशन।
फ्रॉम सेमन, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल विच इज मोटाइल एंड स्टोर फूड, दैट इज द स्पर्म। स्पर्म जो होता है जर्म सेल है जो मोटाइल भी है और स्टोर फूड भी स्टोर करता है। एग सेल जो होती है वो मोटाइल नहीं होती। नेक्स्ट, द नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? स्टैमेन एंड पिस्टिल। ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है ये प्लांट्स के टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। सबसे एडवांस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म, जिनके अंदर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड्स फॉर्मेशन सब कुछ होता है। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म के। वेयर आर दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लोकेटेड? स्टैमेन, पिस्टल। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होता है? फ्लावर पे होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टैमेन, एक फ्लावर जो है उसके 4 होल्स होते हैं। ये हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया आई थिंक, कि स्टैमेन और पिस्टल जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएंगे। स्टैमेन जो है मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये पार्ट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? फ्लावर पे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर आपको बताना है तो ये हो जाता है आपका एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, जिस पार्ट से कनेक्ट होता है नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। और यहाँ से जहां से एंथर और फिलामेंट कनेक्टेड होते हैं उसको कहा जाता है कनेक्टिव। ये ये स्ट्रक्चर है आपका स्टैमेन का। ठीक है, कि स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बना किससे होता है? एंथर से, फिलामेंट से और कनेक्टिव से। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन, एंथर बियर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमेन। इसके बारे में हम मेंशन ऐसे कर सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन जो होता है वो एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव से मिलके बना होता है। एंथर पार्ट जो होता है उसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी से आप क्या समझते हो? पीछे भी हमने डिस्कस किया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्चुअल मैचुरेशन की, जो कि ट्रांजिशन बताती है चाइल्डहुड से रिप्रोडक्टिव एडल्टहुड पे। यानी एक बच्चे के अंदर जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लाते हैं कि ये बच्चा गर्ल है या बॉय है। मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज। 2 कॉमन डिफरेंसेस क्या हैं? कि आर्म पिट्स और जो प्यूबिक हेयर होते हैं यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। Next question. Suggest any 2 contraceptive method to control the size of human population and explain them. तो 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं वो हमने पीछे डिस्कस किया है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को, इसके बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेम द पार्ट और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉपर टी का यूज कहाँ किया जाता है? यूट्रस के अंदर। विच इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग्स? फैलोपियन ट्यूब्स। ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है तो फैलोपियन ट्यूब। where formation of green cell ova takes place the ovaries, where the embryo get nourishment from the mother cell placenta. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेट द नेम ऑफ ऑर्गन विच बाइंड्री फिशन टेक प्लेस इन ए डिफरेंट ओरिएंटेशन। प्लानेरिया के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन में बाइंड्री फिशन, नॉट प्लानेरिया, लेशमानिया। लेशमानिया। ठीक है। ऑल्सो नेम द डिजीज कॉज बाई दिस। तो डिजीज होती है काला आजार, आजार कॉज करता है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट कोई, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा अगर एक स्पाइरोगायरा का फिलामेंट मैच्योर होता है और अटेन कर लेता है कंसिडरेबल लेंथ। ये हमने डिस्कस किया पीछे कि कंसिडरेबल लेंथ हो जाएगा तो न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। स्पोरेंजिया इन राइजोपोड बर्स्ट ऑन मैचुरेशन, क्या होगा जब स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएगा मैचुरेशन से? प्रोसेस यानी मैच्योर हो जाएगा स्पोरेंजिया तो स्पोर्स को लिबरेट करेगा
बर्स्ट करेगा, काउंटलेस ऑफ स्पोर रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में, हर स्पोर के अंदर ये पोटेंशियल होगा कि वो जर्मिनेट करेगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर फॉर्मेशन हमेशा फंगस के अंदर होता है, तो फंगल ग्रोथ होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बाइनरी फिशन इन लेशमानिया। तो बाइनरी फिशन अमीबा में किसी भी ओरिएंटेशन से होता है, लेशमानिया के अंदर एक डिफिनिट ओरिएंटेशन से होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मलेरियल पैरासाइट्स? मलेरियल पैरासाइट से कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो मल्टीपल फिशन होती है। मल्टीपल, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, मल्टीपल फिशन। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम, और मल्टीपल फिशन की थ्रू इसमें होगी। Flowering plant, the pollen grain are transferred to stigma by the pollination, but the female germ cell are present in the ovary. Explain with the help of a label dying only concerned part how the male germ cell reach the ovary. Male, तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो स्पर्म है वो मेल तक पहुंचता है, सॉरी फीमेल एग तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसके लिए एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं। 1 मिनट, कि हमने ये बनाया स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड दिस वन इज द ओवरी। अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, ये पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे स्टिक हुआ, और ये क्या हुआ, जर्मिनेट किया, पॉलन ट्यूब बनाया, थ्रू पॉलन ट्यूब ये पहुंचा एग सेल तक। ठीक है, इस स्पर्म फ्यूज कर गया एग के साथ, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, और बनाएगा क्या, जाइगोट। ठीक है, तो ये डायग्राम हम पीछे एनसीईआरटी में जब पीछे हमने डिस्कस किया है, ये यहाँ से हम डायग्राम, इस डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पार्ट रख देंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। वेजिटेट, जो आप प्लांट और उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है, ब्रायोफिलम उसकी लीव्स है, सही है। पोटैटो उसकी स्टेम से ग्रो करता है, राइट। मनी प्लांट स्टेम, राइट। रोज जो होता है वो रूट से नहीं स्टेम से होता है, तो इनकरेक्ट यही हो जाएगा, तो इनकरेक्ट पार्ट हमें बताना है। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ बायसेक्सुअल दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। बायसेक्सुअल फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में? तो एक फ्लावर के पार्ट में अगर आप देखो तो बायसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो उसमें होता है पिस्टिल, स्टैमेन, और उसके बाद 2 होल्स होते हैं, दैट इज द नेम इज कार्पल्स, या आप कहो पेटल्स, नॉट कार्पल, पेटल। कार्पल पिस्टिल को ही कहा जाता है। ठीक है, कार्पल, पेटल एंड सेपल, ये जो होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दैट इज द पेटल एंड सेपल, ये दोनों। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, लिस्ट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, ये हमने पीछे डिस्कस किया है कि पॉलिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। व्हाट्स द फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का क्या होता है, ओवरी का क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है कि ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सीड में, ओवरी जो होता है फ्रूट में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जो यहाँ हमने डिस्कस नहीं किया और आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज डाल सकते हो, और डेफिनेटली वो आपको आंसर उसका किया जाएगा, आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है अगर। दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे।